बाल कहानी सीरीज है हमारे चल रहा है। आज तीसरा भाग है। तीसरा भाग का आज का कहानी है मेढक और सांप। किसका कहानी है? मेढक और सांप। अब मेढक और सांप की कहानी है आज। तो एक तालाब रहता है। क्या रहता है? तालाब। क्या रहता है? तालाब में बहुत सारे मेढक रहते हैं। क्या रहते हैं? मेढक रहते हैं। बहुत सारे मेढक रहते हैं और उसी तालाब में एक सांप भी रहता है। क्या रहता है? सांप भी रहता है और सांप वहां रहता है और वो रोज एक मेढक को खाता था। वो क्या करता था? वो रोज एक मेढक को खाता था। अब रोज एक मेढक को खाता था तो जिससे तालाब का मेढक कम होने लगा। क्या होने लगा? कम होने लगा। तो मेढक का जो राजा होता है, मेढक में जो एक मुखिया होता है ना, अब वो सोचने लगता है अरे ऐसे में तो हमारा जो जाति है, हमारा जो मेढक की जनसंख्या है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे बच्चे मन को खा रहा है, हमारे और दूसरा साथी को खा रहा है। वो एक दिन बैठ के सभी लोग ऐसे विचार करते हैं। कौन? मेढक का जो मुखिया होता है, राजा होता है, जो तालाब में होता है, क्योंकि सांप रोज मेढक को खाने लगता है। रोज एक मेढक को खा जाता था। तो अब वो सोचने लगा, मेढक का जो मुखिया होता है ना, राजा, अरे ऐसे में तो नहीं चलेगा, हमारा एक सांप ही रोज खत्म हो रहा है, हम इसका कुछ उपाय किया जाए। तब उसने एक दिन सांप के चले जाने के बाद वो लोग सब लोग मीटिंग करते हैं तालाब में, मेढक ठीक है, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद सोचते हैं अरे सांप हमारे जाति को खा खा के कम हो रहा है, कर रहा है। एक दिन ऐसा होगा हम लोग एक भी नहीं बचेंगे। उससे अच्छा इससे हम डरते हैं, डर के हम लोग रहेंगे, एक दिन हमारा पूरा समाज खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा हमसे लड़ेंगे, भले मर तो ऐसे रहे हैं। राजा बोलता है ऐसे भी तो मर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रोज हमारा साथी को मेढक खा रहा है, सांप खा रहा है। एक दिन ऐसा होगा हमारा जाति, हमारा सब चीज समाप्त हो जाएगा। तो उसे मर रहा है, दूसरा हमसे लड़ाई करेंगे। तो क्या लड़ाई सोचते हैं हम लोग? जिस दिन सांप आएगा हम लोग भले मरेंगे तो मरेंगे, सबको एक साथ खाएगा। हम लोग सब लोग एक साथ उसको पकड़ के काटेंगे। बोलता है किसको? सांप को क्या बोलता है? वो काटेंगे बोलता है। उसके बाद सब लोग तैयार थे, इधर उधर छुप के रहे तालाब में, इधर उधर छुप के मेढक लोग बैठे रहे। जैसे ही भूख लगा सांप को, किसको लगा? सांप को। जोर से रोज आता तो इसे खाने के लिए उसको भूख लगा और बिला से निकलकर तालाब में आता है। और जैसे ही एक मेढक को पकड़ा खाने के लिए, तो सब लोग तैयार में थे, मेढक लोग सब सोच के सब लोग छुप गए, कूदे और सब लोग सिर से लेकर पूंछ तक जितने भी मेढक थे ना, वो लोग सांप को पकड़ के काटने लगे। सब तरफ काट, इधर चावने लगे जितना बल से हो सके। अब अचानक सांप, कभी उसको समझ नहीं आया, अचानक कितने लोग हर जगह सब तरफ से मुड़ी से लेकर पैर तक काटने लगे और खींचने लगे इसके, हैं? तो कोई पकड़ के खींचने और कोई चावने लगे। सांप डर गया, क्योंकि काटने से सब तरफ खून आ गया, कोई पकड़ लिया, वो डर के मारे सांप भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग गया और चिल्लाने लगा बचाओ 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 ऐसे करके। और बकते ना वो अपने मेढक का जो राजा होता है ना, उससे वो क्षमा मांगता है और वो भाग जाता है कि आज के बाद मैं आप लोगों को नहीं सताऊंगा, नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से वो सांप डर के मारे सब लोग काट रहे हैं करके अचानक हमला से डर के वो भाग जाता है। कहां से? तालाब से बाहर भाग जाता है और तालाब में कभी वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से मेढक एक दूसरे का सहयोग करके अपने आप का बचाव किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता होगा? क्या मिल रहा है? कि भी हम कोई भी काम एक साथ करेंगे, एकता में बल होता है। किसका बल होता है? एकता में। जब पहले मेढक एकाक थे ना, जब मेढक एकाक जन थे तो एकाक जन को पकड़ के खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? एक मेढक, दो मेढक, तीन मेढक
सांप को पकड़ के खा सकता था, भगा सकता था क्या? नहीं भगा सकता था। तो सब लोग क्या उपाय किए हैं? सब लोग मिल के काम किए। क्या किए? सब लोग मिल के उसको पकड़े और काटने लगे। जिससे सब लोग एक साथ काटे तो सब में ताकत आ गया और सांप अकेला पड़ गया और डर के मारे भाग गया। तो हम कोई भी काम अगर मिल के करेंगे, एक साथ करेंगे, तो कोई भी हमको डरा नहीं सकता। हमको क्या शिक्षा मिलता है इससे? अगर कोई बाहरी आदमी हमको डरा रहा है, अकेले हैं, तो हमको डरा देगा। लेकिन हम लोग जब सब लोग एक साथ मिलकर उसको सामना करेंगे तो भी डर जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। जैसे अब मेढक बड़ा है कि सांप बड़ा है? सांप बड़ा है। मेढक इतना बड़ा होता है, बड़ा होता है, और मेढक छोटा छोटा होता है। लेकिन सभी मेढकों ने मिलकर उसको भगाने का सोचा तो भगा दिया। भगाए ना? तो हमको कोई भी काम हमको मिल के करेंगे, एकता में रहेंगे, तो हमको कोई हमको हरा नहीं सकता। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा तीसरा कहानी बाल कहानी भाग का समापन होता है।